जिन्नात की शहजादी पार्ट 2। शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह तख्त नशीन था और लोगों की फरियाद सुन रहा था। ताजर शेख चिली का हाथ पकड़े दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के तख्त के सामने जाकर अदब से सलाम किया। बादशाह सलामत, दोहाई दोहाई, मैं लुट गया हूं, ताजर ने फरियाद की। शेख चिली ने भी फौरन दहाई दी। बादशाह सलामत, फरियाद है, मैं बर्बाद हो गया हूं। उस पर ताजर ने खूनखोर निगाहों से घूरा और बोला, तुम चुप रहो गधे, बारी बारी फरियाद सुनाओ। बादशाह ने कहा, हजूर, मेरे ऊंट डाकुओं ने चुरा लिए हैं। ताजर कहने लगा, और उसका जिम्मेदार ये है। अलीजा, पहले मेरी फरियाद सुनिए, शेख चिली ने जल्दी से बोला। डाकुओं ने इसके ऊंट चुराए हैं और ये ताजर मुझे मुजरिम समझ रहा है। इंसाफ कीजिए, पूरा किस्सा बताओ। जुवान बादशाह बोला, हम तुमसे पूरा पूरा हिसाब करेंगे। हजूर, ऊंट मेरे थे, इसलिए मैं बताऊंगा। ताजर ने परेशान होकर कहा, बाद में बताना, पहले बादशाह सलामत ने मुझे किस्सा सुनाने का हुक्म दिया है। शेख चिली ने तेजी से कहा, हाँ नौजवान, तुम सुनाओ। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अलीजा, किस्सा कौन सा सुनाऊं? चार दरवेश का, शाह बैराम का, परस्तान की शहजादी के अगवा का, या अली बाबा 40 चोर का? हातम ताई की सखावत का, या अलिफ लैला के जिन का? शेख चिली ने पूछा। बेवकूफ आदमी, हमें किस्सों से कोई गरज नहीं है। बादशाह ने गुस्से से कहा, अपना मसला बयान करो। बहुत बेहतर आलाजा, शेख चिल्ली सहम कर बोला, मसला सिर्फ एक वक्त के खाने का है। क्या मतलब है? बादशाह ने हैरत से कहा, हुजूर, मैं शेख चिल्ली हूं, सुबह से भूखा हूं, बाजार में भीख मांग रहा हूं, कोई रहम दिल मुझे रोटी खिला दे। ये ताजर मुझे शहर से बाहर खाना खिलाने के लिए गया, वहां उसने मुझे खाना खिलाया और मुझे अपने ऊंटों के पास छोड़ गया कि मैं उनका ध्यान रखूं। आपको मालूम है कि खाना खाने के बाद हर आदमी को नींद आती है। नींद तो सोली पर भी आ जाती है। मुझे भी नींद आ गई। उसने वापस आकर मुझे जगाया और बताया कि ऊंट डाकू ले गए हैं और मैं जिम्मेदार हूं। इस ताजर ने तुम्हें ऊंटों की हिफाजत करने को कहा था? बादशाह ने पूछा। नहीं हुजूर, इसने सिर्फ इतना कहा था कि इनमें इनका ध्यान रखो। शेख चिली बोला, और मैंने कुछ देर इनका ध्यान रखा। अब एक वक्त के खाने के बाद बदले में सारी उम्र तो इनका ध्यान नहीं रख सकता था। हजूर, आप ही इंसाफ फरमाएं कि उसने मुझे भीख में खाना खिलाया था या उनकी हिफाजत करने के लिए। इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं है, शेख चिली। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम बेगुनाह हो। बादशाह के इंसाफ पर ताजर ने सर पीट लिया। कहने लगा, हुजूर, आप मेरे ऊंट मुझको ना दिलवाएंगे, डाकुओं को कौन तलाश करेगा? तुम्हारी गलती थी कि एक भिखारी को ऊंटों की हिफाजत सौंप कर बेफिक्र हो गए थे। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, हमारे सिपाही डाकुओं को तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम खुद भी उन्हें तलाश करो। शेख चिल्ली को साथ ले जाओ, ये उनकी तलाश में तुम्हारी मदद करेगा। सफर के लिए सरकारी अस्तबल से 2 घोड़े तुम्हें दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, इस गरीब जवान के साथ कोई ज्यादती मत करना और इसे दोस्त बनाकर रखना, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर ताजर ने सर झुका लिया, जबकि शेख चिली बेहद खुश हो रहा था। शेख चिली और ताजर को शाही अस्तबल से 2 घोड़े दिए गए। वो दोनों घोड़ों पर सवार हुए। बाजार जाकर ताजर ने खाने पीने की अशिया खरीदी। फिर वो शहर से निकल आए। कमबख्त, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, अदनान ताजर ने शेख चिली से कहा। अब मशवरा दो कि डाकुओं को कहाँ और किस तरफ तलाश किया जाए। मशरक की तरफ चलते हैं, इधर जंगल है
हो सकता है डाकू वहां छुपे हों। शेख चिल्ली ने कहा। अदनान ताजर और शेख चिल्ली मशरक की सिमत घोड़े दौड़ाने लगे। जंगल काफी दूर था। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा फैल गया। ताजर ने जंगल में दाखिल होना चाहा तो शेख चिल्ली ने घोड़ा रोक लिया। ताजर ने पलट कर देखा और लौट आया। रुक क्यों गए हो? आओ डाकुओं को तलाश करें, उसने शेख चिल्ली से कहा। ना बाबा ना, मुझे अंधेरे में डर लगता है, शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा। रात यहाँ गुजारते हैं, सुबह दिन के उजाले में जंगल में दाखिल होंगे और डाकुओं को तलाश करके पकड़ लेंगे। ताजर ने घुसीले लहजे में कहा। और अगर सुबह तक डाकू जंगल से चले गए तो? नहीं जाएंगे, अंधेरे में वो जंगल से निकल ही नहीं सकते, शेख चिल्ली बोला। आओ आराम करते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। उसकी जिद देखकर मजबूरन अदनान ताजर को जंगल के बाहर ही पड़ाव डालना पड़ा। घोड़ों से उतरकर उन्होंने घोड़े दरख्तों से बांध दिए और खुद जमीन पर बैठ गए। उन्होंने खाना खाया और लेट गए। शेख चिल्ली को जल्दी ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ताजर भी सो गया। तकरीबन निसफ रात गुजरी थी कि किसी मच्छर ने शेख चिल्ली के कान पर काटा और उसकी आंख खुल गई। देखा तो कोई आदमी एक घोड़े को लगाम से पकड़े लिए जा रहा था। शेख चिल्ली अंधेरे में इसे अच्छी तरह तो ना देख सका, लेकिन समझ गया कि वो डाकुओं का साथी है। उसने ताजर को बेदार करने का इरादा किया, लेकिन फिर ख्याल आया कि आवाज सुनकर डाकू भाग जाएंगे। इसे फिलहाल खामोशी से डाकू का पीछा करना चाहिए और इसका ठिकाना मालूम करके ताजर को बताना चाहिए। चुनांचा वो खामोशी से उठा और दबे पांव इस तरफ चल दिया जिधर डाकू घोड़े को ले जा रहा था। चलते चलते वो उस जंगल से कहीं कोस दूर निकल आए। वहां एक बाग था। डाकू घोड़े को लिए बाग में दाखिल हुआ और शेख चिल्ली भी बाग में दाखिल हो गया। बाग के वस्त में एक छोटा सा महल वाक़या था। डाकू महल में दाखिल हुआ तो शेख चिल्ली भी अंदर घुस आया। अंदर रोशनी थी। शेख चिल्ली दरवाजे के पास वाक़या पौधों की आड़ में छुप गया। डाकू घोड़े को महल के सहन में छोड़कर दरवाजे की तरफ आया तो उसकी शक्ल देखकर शेख चिल्ली खौफ के मारे कांपने लगा, क्योंकि वो डाकू नहीं, एक खौफनाक और बदसूरत चुड़ैल थी। इस चुड़ैल ने स्याह लिबास पहना हुआ था और इसका स्याह चेहरा बहुत भयानक था। इसके दांत नुकीले और 3-3 इंच लंबे थे जो मुंह से बाहर को निकले हुए थे। हाथों के नाखून भी इतने ही लंबे थे जबकि पांव पीछे को मुड़े हुए थे। उसने दरवाजा बंद किया और कफल लगाकर चाबी जेब में डाली। फिर दोबारा घोड़े के पास गई। करीब जाकर उसने घोड़े की गर्दन पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया और घोड़े की गर्दन टूट गई। वो तड़पता हुआ गिरा और बेजान हो गया। चुड़ैल की ताकत देखकर शेख चिल्ली को हैरत हुई। चुड़ैल घोड़े के करीब बैठी और नाखूनों से घोड़े का जिस्म उधेड़ने लगी। घोड़े का पेट फाड़कर उसने दिल, कलेजा और गुर्दे निकाले और मजे से खाने लगी। शेख चिल्ली पौधों के पीछे छुपा दहशत ज़दा निगाहों से चुड़ैल को देख रहा था। उसने सुन रखा था कि चुड़ैलें आदमखोर होती हैं और इंसानी गोश्त खाती हैं, लेकिन वो चुड़ैल घोड़े का गोश्त खा रही थी। ये मंजर इतना खौफनाक और भयानक था कि शेख चिल्ली की गलगली बंद हो गई। चुड़ैल ने घोड़े का दिल, कलेजा और गुर्दे खाने के बाद दूसरा गोश्त खाना शुरू कर दिया। चंद मिनट में वो आधा घोड़ा हड़प कर गई। हाय प्यास, हाय प्यास, चुड़ैल ने खड़े होकर कहा। बेचैनी से टहलने लगी। खाला जान पानी लाओ, शेख चिल्ली के मुंह से निकल गया। उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल उछल पड़ी। फिर उसने इधर उधर देखा और हैरत से बोली, तुम कौन हो? सामने आओ। खाला, पहले वादा करो कि मुझे कुछ नहीं कहोगी। कसम खाओ, शेख चिल्ली ने कहा।
چڑیل نے قسم کھائی۔ تب شیخ چلی لرزتا ہوا پودوں کی آڑ سے نکل آیا۔ چڑیل نے اسے دیکھا تو غضبناک ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ میں شیخ چلی ہوں خالہ جان، شیخ چلی نے خوف سے اٹک اٹک کر کہا۔ تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں،